बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 6 गायनी ऑप्स एसके पिंक और हम कर रहे हैं जी डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, जेनेटिक और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, किन टेस्ट के बेसिस पे, कौन से इन्वेसिव टेस्ट हैं, कौन से नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं which will help us to diagnose some genetic and developmental disorders। ठीक है, we are going to discuss these in detail today। सिर्फ उतनी डिटेल जितनी हमारी पार्ट 1 के लिए हमें रिक्वायर्ड है। क्लियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। द फर्स्ट वन इज इन्वेसिव टेस्ट, others are non-invasive। Starting from invasive test, the first one is amniocentesis and then chorionic villus sampling। ठीक है, अब एमनियोसिंथेसिस हम क्यों करते हैं? ठीक है, एमनियोसिंथेसिस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई पेरेंटल जेनेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जो हम करते हैं पेरेंटल जेनेटिक डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। पेज 6। इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इफ़ परफॉर्म्ड इन अर्ली प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल 10 to 14 वीक्स। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस को हम अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 10 to 14 वीक्स में हमने कर ली तो देयर आर रिस्क टू डेवलप कॉम्प्लिकेशंस सिंस दिस इज़ एन इन्वेसिव प्रोसीजर। क्लियर? एमनियोटिक फ्लूइड विच इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ फीटल यूरिन, ठीक है, कंटेन्स फीटल सेल्स दैट कैन बी कल्चर्ड फॉर फीटल टेस्ट। अब ये जो हम एमनियोसिंथेसिस कर रहे हैं, एक तो हम बेसिकली कर रहे थे पेरेंटल जेनेटिक डिफेक्ट्स देखने के लिए, दूसरा हम ये कर रहे थे कि अगर तो एमनियोटिक फ्लूइड के कॉम्पोजिशंस को हम स्टडी कर लें जिसमें बेसिकली होता है फीटल यूरिन, ठीक है, और फर्दर फीटल सेल्स भी मौजूद होते हैं जिसके बेसिस पे हम फर्दर डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज अल्फा फीटोप्रोटीन इज़ कॉमनली मेजर्ड इन एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड में हम अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल्स देखते हैं। इट इज़ अ फीटल ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड मेनली इन द लिवर एंड सिक्रेटेड इनटू द सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। अल्फा फीटोप्रोटीन है क्या? ठीक है, सबसे पहले तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, लिवर में सिंथेसाइज हो रहा है, किडनी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। क्लियर? अब अल्फा फीटोप्रोटीन एंटर्स द मैटरनल ब्लड स्ट्रीम वेयर द प्लेसेंटा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स एंड मैटरनल फीटल सर्कुलेशन विच एक्सप्लेन्स व्हाई अल्फा फीटोप्रोटीन इज मेजर्ड इन एमनियोटिक फ्लूइड एंड मैटरनल सीरम। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने हमें बताया हुआ कि ये जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो ब्लड स्ट्रीम में, मैटरनल ब्लड स्ट्रीम में एंटर कैसे हो रहा है। सो द फर्स्ट रूट इज़ प्लेसेंटल। ठीक है, इसकी ट्रांसपोर्ट या फिर ये मैटरनल ब्लड स्ट्रीम में कैसे जा रहा है? थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, फीटस से मदर की तरफ जा रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स या फिर फीटल मैटरनल सर्कुलेशन जो है उसके थ्रू ये जाता है। विच एक्सप्लेन्स वाई अल्फा फीटोप्रोटीन इज मेजर्ड इन एमनियोटिक फ्लूइड एंड मैटरनल सीरम। ठीक है, तो ये था, सबसे पहले हमने पढ़ा है इन्वेसिव टेस्ट और उसमें हमने पढ़ा एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें अब पूरा प्रोसीजर आपको याद भी नहीं करना और उसकी टेक्निक्स याद भी नहीं है, जितना इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इधर गिवन है और वो उतना ही हम करेंगे। ठीक है, अगर आप देखते हो तो एमनियोसिंथेसिस हम क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई पेरेंटल जेनेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है, और इसी तरह अगर तो 10 to 14 वीक से अर्ली किया जाए, ठीक है, इस अर्ली प्रेगनेंसी में करेंगे तो फिर फर्दर एमनियोसिंथेसिस की वजह से ही फर्दर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मोस्टली क्या होता है? फीटल यूरिन और फीटल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्टडी करके डिजीज़ को अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन भी मौजूद होता है। ठीक है, बहुत सारी डेवलपमेंटल डिजीज़ या जेनेटिक डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें ये जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो नॉर्मल से कम रेंज में होता है या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स रेंज पे मौजूद होता है, जिसके बेसिस पे हम ये डायग्नोज करते हैं कि हाँ दिस इज़ द जेनेटिक या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच द फीटस इज़ गोइंग टू डेवलप इन लेटर प्रेगनेंसी। तो हम क्या करेंगे? ऐसी प्रेगनेंसी को अर्ली वीक्स पे ही टर्मिनेट कर देंगे। सो
ये था। अगला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है वो ये कि मैटरनल ब्लड स्ट्रीम में अल्फ़ा फीटोप्रोटीन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो विया प्लासिंटा, ठीक है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स और फीटल सर्कुलेशन के थ्रू ये जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ कॉरियोनिक वीनस सैम्पलिंग, CVS, ठीक है। इट इज़ परफॉर्म ट्रांस सर्वाइकली और ट्रांस एब्डोमिनली बिटवीन 10th and 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब 10th to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम कॉरियोनिक विनस सैम्पलिंग करेंगे और उससे पहले नहीं करेंगे। और कॉरियोनिक विनस सैम्पलिंग के लिए हम अपनी अप्रोच कैसे बनाएंगे, ट्रांस सर्वाइकली या ट्रांस एब्डोमिनली। रिजल्ट्स ऑफ पॉसिबल फीटल एबनॉर्मेलिटीज आर अवेलेबल अर्लियर इन द प्रेगनेंसी देन विद द एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास कॉरियोनिक विनस सैम्पलिंग है ये 10 to 12 वीक्स के बिटवीन हम कर सकते हैं, जबकि जो एमनियोसेंटेसिस थी वो 10 to 14 वीक्स तक हम नहीं कर सकते थे। तो कॉरियोनिक विनस सैम्पलिंग का फ़ायदा ये है कि हम डिजीज़ को, जेनेटिक हो आइदर डेवलपमेंटल हो, उनको अर्ली पिक कर सकते हैं। एम आई क्लियर? डन। द नेक्स्ट वन इज़ नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, आप सबको पता है अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट इन द असेसमेंट ऑफ फीटल एज, fetal sex, multiple pregnancies, fetal viability for detection of possible fetal morphologic abnormalities. Examples of fetal abnormalities that are detected include the open neural tube defects, ठीक है, for example anencephaly और meningomyelocele, cystic hygroma, Turner syndrome, chromosomal aneuploidy syndromes, ट्राइसोमी, जितने भी हमारे पास सिंड्रोम्स हैं सारे के सारे उनकी डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड में नज़र आ जाती है। तो अल्ट्रासाउंड एक बेसिकली हमारे पास क्या है, एक बेसिक नीड है। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि डेटिंग स्कैन करवा के देखते हैं फीटस की एज क्या है, सेक्स क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज तो नहीं है, फीटल वाइबिलिटी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, और फीटल की मॉर्फोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज़ को भी पिक करने के लिए अल्ट्रासाउंड हमें हेल्प करता है, ठीक है। और इसी तरह अगर फीटल के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं और फर्दर कुछ उसके अंदर कोई ट्यूब डिफेक्ट्स हैं या कोई सिंड्रोम्स डेवलप हुए हैं तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड क्या करता है, पिक करता है, ठीक है। तो इट इज़ अ बेसिक टेस्ट। अब तो अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन हो गया। द नेक्स्ट इज़ मैटरनल ट्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग। अब हमने 3 डिफरेंट हार्मोन्स को, ठीक है, या फिर 3 डिफरेंट केमिकल्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है, विच आर नॉन इन्वेसिव टेस्ट और जो हमें हेल्प करते हैं हमारे डायग्नोसिस में, डेवलपमेंटल हो या जेनेटिक हो, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ अल्फा फीटोप्रोटीन। इट इज़ इंक्रीज इन ओपन ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मल से 1000 गुना बढ़ जाता है। एंड डिक्रीजेज इन डाउन सिंड्रोम, डी फॉर डिक्रीज एंड डी फॉर डाउन, ठीक है। तो आप इससे याद रखो अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो मार्केटली डिक्रीज हो जाता है इन डाउन सिंड्रोम, जबकि एक मार्केटली इंक्रीजेज इन ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। In open neural tube defects, it is causally related to folic acid deficiency before conception, ठीक है। ये जो है हमारे पास अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करता है, इट इज़ ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। बिफोर कंसेप्शन अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? The next hormone is serum human chorionic gonadotrophin, beta HCG. Levels of HCG vary with gestational age, ठीक है, जैसे जैसे gestational age वेरी करेगी बीटा HCG का लेवल खुद भी चेंज होगा। क्लियर? लेवल ऑफ HCG वेरीज विथ जेस्टेशनल एज। इन डाउन सिंड्रोम बीटा HCG इज इंक्रीज्ड, ठीक है। अब देखो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है, बीटा HCG क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ आई। जबकि डाउन सिंड्रोम में जो हमारे पास अल्फा फीटोप्रोटीन था वो डिक्रीज हो रहा था। सो दीज आर 2 डिफरेंट पॉइंट्स, लेकिन ये हाई यील्ड पॉइंट्स हैं। आप में से एक इनको नोट कर ले और फिर वो आप भेजोगे इसको असाइनमेंट वाले ग्रुप में, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ यूरिन फॉर अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल, ठीक है, और फिर हम लोग यूरिन टेस्ट भी भिजवाते हैं। एस्ट्रायोल इज़ एन एक्सलेंट मार्कर फॉर फीटल प्लेसेंटल एंड मैटरनल डिसफंक्शन, ठीक है। यूरिन अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल जो है, जो हम टेस्ट भिजवा रहे हैं, किस में हेल्प करे, प्लेसेंटल फीटल मैटरनल डिसफंक्शंस को पिक करने में। इन डाउन सिंड्रोम देयर इज डिक्रीज, ठीक है, मार्कली डिक्रीज इन अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल लेवल्स। क्लियर? आखिरी टेस्ट जो हम लोग करते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम लोग शाज़ व नादिर बहुत कम लोगों में करते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट वेयर वी आर कन्फ्यूज्ड
कि जेनेटिक मेकअप क्या है फ़ीमेल का, ठीक है, या फिर मेल का व्हाटसोएवर, तो उस चीज़ को रूल आउट करने के लिए हम जेनेटिक एनालिसिस करते हैं उस पेशेंट का, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ क्रोमोसोमल कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग इज आइडेंटिफाइज न्यूमेरिक एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो भी होंगी वो क्रोमोसोमल कैरियोटाइपिंग से पिक हो जाएंगी। डीएनए मॉलिक्यूलर एसे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फ्लोरेसेंस इन साइटू हाइब्रिडाइजेशन, फिस, highly sensitive and specific tests that are useful in diagnosing a spectrum of mutations। जेनेटिक म्यूटेशंस को हम स्टडी करने के लिए एक तो क्या करा रहे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, FISH, ये दोनों टेस्ट हैं विच आर वेरी स्पेसिफिक टू पिक सच म्यूटेशंस ऑन क्रोमोसोम्स। क्लियर?